वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। और काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसका खेद है मुझे। तो पर आज देखो, कुछ लोग को डाउट है कि मार्केट में क्या होगा, कैसी लग रही है मार्केट। एक मार्केट न्यू हाई बनाने की कोशिश करती है, मार्केट फिर वहीं से फॉल लेती है। देखिए ये मार्केट का जो है ये एक फिनोमेना है नेचुरल सा। जब जब मार्केट एक न्यू हाई पे जाएगी तो मार्केट में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग। कभी मार्केट सीधी नहीं जाती है, ये हार्श रियलिटी है मार्केट की। जिसको लगता है कि मार्केट में आज मैं 10 रुपये डालूंगा और वो कल या 1 साल में 1.5 साल में वो 100 रुपया हो जाएगा या 20 रुपये हो जाएगा, ऐसा मार्केट नहीं होती। वो जो आपके 10 रुपये हैं, राइट, वो पहले 9 रुपये होंगे, फिर 8 रुपये होंगे, फिर 11 रुपये होंगे, फिर वापस वो 10 रुपये आएंगे और फिर वहां से एक न्यू रैली स्टार्ट होगी। ये मार्केट का एक नेचुरल सा फिनोमेना है। इसको अपने माइंड में, मतलब अगर रियल में पैसा कमाना चाहते हो मार्केट से तो इसको माइंड में घुसा लीजिए, राइट। चलिए शुरू करते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में हो क्या रहा है। देखिए एक मार्केट का क्या है, मार्केट अगर आप समझे, यहाँ एक ट्रेंड लाइन को समझिए, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल में चल रही है। अगर मैं यहां से पकड़ू, मतलब अगर इसको इसको यहां से ले लूं तो ये मार्केट इस तरीके से यही डायरेक्शन बन रही है मार्केट की, राइट। ये थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं आपके लिए, यही डायरेक्शन है मार्केट की। अब मार्केट क्या है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और स्पॉट पे आकर मार्केट वापस खड़ी होगी। मार्केट यही कर रही है। अब अगर ऑन ए लार्जर, मतलब और लार्जर पिक्चर आपको दिखाना चाहूं, अगर आपको लार्जर पिक्चर समझ आती है यहाँ पर, तो लार्जर पिक्चर को समझिए इस तरीके से। डे टाइम फ्रेम बैठे हम, राइट। अब मार्केट, मैंने ड्राइंग उम्मीद तो नहीं कर दी, गिव मी 1 सेकेंड, यस दैट्स बेटर, सॉरी, मैंने जो बनाया था वो ओमिट कर दिया था, तो मैं उसके आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ओमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर है क्या फिलहाल, अगर आप मार्केट को यहाँ पर समझे, मार्केट बहुत देर एक लेवल पे रहती है। एक मार्केट ने हाई बनाया न्यू, देन मार्केट डाउन साइड, देन मार्केट अपर साइड। अब मार्केट क्या करेगी, एक न्यू यहाँ पर बनाएगी, यहाँ पर लो, एक फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो अगर इस को भी अगर हम यहाँ समझे और लार्जर पिक्चर अगर हम समझे, तो ये एक फिनोमेना है मार्केट का। डेली टाइम फ्रेम पे यही बनता हुआ दिख रहा है। और जो मैं ट्रायंगल बनाया, जो ऐसे ट्रायंगल बनाया, वो भी अगर मैं रखूं तो भी यहीं पर बनता है, विक्स के आसपास से बनता है। देख लीजिए, ये दैट विल फाइन ना, राइट। तो मार्केट क्या है, यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश की, मार्केट न्यू हाई बनाया, मार्केट टेस्ट किया, देन मार्केट न्यू बनाया, मार्केट न्यू टेस्ट करेगा, फिर मार्केट अगर न्यू हाई बनाएगा। ये मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, मार्केट इसका न्यू हाई बनाएगा। सिंपल फिनोमेना मार्केट में रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। देखिए अगर आप यहाँ पर मेरी दो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या समझ आएगा कि मार्केट की जो मेजर सपोर्ट है वो 24,590, मतलब ये जो मेरा रेड लाइन है ये मेरा मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है और ये मार्केट की मेजर सपोर्ट है, राइट। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर चली जाती है तो वो सपोर्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये मेजर में इसलिए कह रहा हूं कि अगर मार्केट इसके कहीं नीचे भी जाती है, इसके नीचे चली जाती है या इसके नीचे चली जाती है, तो ये मैं यहाँ पर क्या बनूंगा, यहाँ पे सेल ऑन राइज चलेगा। जैसे मार्केट बढ़ेगी वैसे मार्केट को रीचिंग करने की कोशिश की जाएगी। बट अगर मार्केट इसके ऊपर 24,084 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट क्या करेगा, न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो मेरा मेजर रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहा है, 26,084 के पास एक मेरा मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो 24,600 ले रहे, 26,100 मोटा मोटा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मार्केट का। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट का कहां पर है, वो है 26,255 जो मार्केट ने न्यू हाई बनाया था, और 26,100 का रेजिस्टेंस है। अब मार्केट के लिए सपोर्ट कहां पे है, तो देखो मार्केट की जो सपोर्ट है वो है 25,861 के पास, क्योंकि ये मेरी वीकली सपोर्ट है। ये मेरी सपोर्ट रहेगी वीकली, ये मेरा रहेगा रेजिस्टेंस वीकली। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मेरी मार्केट, देखो पहली बात तो रेजिस्टेंस, जो मेजर रेजिस्टेंस वही है। अब ये टेम्पररी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस था टेम्पररी और ये सपोर्ट थी।
अगर मार्केट कहीं पर भी टेम्पररी रेजिस्टेंस को टच करती है तो मार्केट नीचे पुल बैक लेगी, नीचे तरफ लेगी। अगर मार्केट सपोर्ट की तरफ आती है तो यहां से मार्केट बाउंस बैक करेगा, राइट। तो मेरे लिए अब क्या है, मेरे लिए मेजर मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट में निकाल लिया। मुझे मालूम है मार्केट 25,861 के पास आती है, तो यहां पर क्या होगा, मार्केट यहां से नीचे जाती है तो मैं क्या करूंगा, ऑन वीकली टाइम फ्रेम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पर रहूंगा कि मार्केट जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पुट लिया जाएगा। एवरेज करने की बात आती है। अब मार्केट जाएगा कहां तक, देखो कल है जो हमारी मंथली क्लोजिंग है मार्केट की, और जब मंथली क्लोजिंग तो मार्केट में क्या होगी, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, मार्केट बहुत साइड ट्रेड दे सकती है। तो हमें समझना यह है कि मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां कहां है। तो पहला रेजिस्टेंस जो मार्केट का निकल के आ रहा है, अगर वो हम देखें, पहला रेजिस्टेंस मार्केट के लिए है, अगर कल मार्केट 25,861 मतलब आज के दिन का लो ब्रीच करती है, क्या करती है, आज के दिन का लो मार्केट अगर ब्रीच करती है, सॉरी आज के दिन का लो तो बनाया नहीं, अभी पहले लो बना लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे, आज के दिन का हाई मार्क करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और इसको हमेशा ग्रीन से प्रिंट करूंगा, और फिर आज के दिन का लो मार्क करेंगे, ये रहे मार्क। तो आज के दिन का लो क्या है, वो है 25,912, 25,900 एक मेरा मेजर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस मार्केट का है 25,000 26,084 और 26,142, ये आज के दिन का हाई है। अब जो फर्स्ट टाइम ट्रेडर है उनको साफ पता, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई मतलब आज के दिन का हाई या आज के दिन का लो ब्रेक नहीं करती तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, मतलब मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, एज सिंपल एज दैट है। अगर मार्केट जब तक प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक नहीं करती तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना। अब करना क्या है, देखो मार्केट में हर दिन जो है वो ट्रेड नहीं लिया जाता, मार्केट को हमेशा रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिया जाता है या सपोर्ट पर ट्रेड लिया जाता है। तो कल अगर मार्केट 25,912 के पास ब्रीच करती है, 25,912 का अगर लेवल तोड़ती है तो मार्केट 25,861 के पास आएगी। मैं इसका वेट करूंगा, क्योंकि मेरा कल जो ये लेवल है इसका ब्रीच होते ही मार्केट 25,861 के पास है। बट अगर मार्केट का इसको भी ब्रीच करती है, 25,861 को अगर मार्केट ब्रीच करती है, अगर नीचे की तरफ टूटती है मार्केट, तो पहला जो मार्केट का लेवल आएगा वो निकल के आएगा, दैट इज अराउंड, इसको मैं ब्लैक से डिनोट करूं, टारगेट 25,796। और अगर मार्केट इसको ब्रीच करती है, मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देती है नीचे तरफ, तो मार्केट सीधा सीधा देखिए 25,714 के पास आएगा, 25,700 के पास मार्केट आएगा। तो अभी मार्केट में मुझे देखो, मैं अगर किसी को शॉर्ट ट्रेड है, श्योर शॉर्ट ट्रेड बोल रहा हूं, अगर मार्केट 25,800 को ब्रीच करती है, इस लेवल को ब्रीच करती है, तो मार्केट में 100 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट को ये गैप फिल करना है, क्या करेगा ना, ये गैप फिल करना है, राइट। बट एक फिनोमेना याद रखें आप, मैं आपको एक फिनोमेना बता देता हूं, पीछे मार्केट ने किया था हमारे साथ और हमें लगा था मार्केट बहुत गिर गई, पर मार्केट ने वहां से उठ गई थी, राइट। तो एक मार्केट ने न्यू हाई बनाने की कोशिश की थी और वहां से मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला था अप्रोक्सीमेटली 168 पॉइंट, 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था मार्केट हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली। और अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो न्यू हाई से मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली डबल हमें फॉल दे दिया है। तो क्या होता है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकती है, और वो बाउंस बैक कैसे करेगी वो हमें ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को पकड़ते हैं और जहां पर 2 पॉइंट मिलते हैं वहां ट्रेंड लाइन बनाते हैं, परफेक्टली अलाइंड। अब मार्केट को सपोर्ट कहां लेना, वो यही लेना है, एक सपोर्ट मार्केट ने यहां लिया था, एक यहां लिया था। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे लिया है आज, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट का बनता है वो इसके आसपास बनता है। तो 25,900 जो है वो मार्केट का अल्टीमेट सपोर्ट निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस कहां निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस भी समझा देता हूं। एक देखिए मार्केट का रेजिस्टेंस तो मेरे लिए 26,100 ही है अपर साइड पे, बट मेरे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा ये वाला, 26,055 से लेके 26,100 के बीच में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मेरा। इसके ऊपर जाएगी मार्केट में तभी ट्रेड लूंगा, या इसके ऊपर जाएगी तभी ट्रेड लूंगा, अदरवाइज में ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। सिंपल हो गया, आपका एनालिसिस का समझ आ गया। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें देखनी है ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन क्या कहती है। ऑप्शन चेन से पहले ग्लोबल मार्केट देखते हैं।
तो ग्लोबल मार्केट जो है ऑलमोस्ट पॉजिटिव ओपन हुई है, ठीक है। डो जोन्स में है 306 पॉइंट की अपग्रेड रैली है और नस्डैक में देखें तो 504 पॉइंट की अपग्रेड रैली है। गिफ्ट निफ्टी को भी देखें तो ऑलमोस्ट 52 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी है ना, मतलब 26,000 के आसपास हमारी मार्केट कल ओपन होने के चांसेस हैं, राइट। 26,000 के आसपास मार्केट ओपन होने के चांसेस हैं। अब ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या कहता है कि ऑप्शन चेन बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। 25 नंबर की एक्सपायरी है, निफ्टी को हमने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चेन को आप एनालाइज किस तरीके से कीजिए, ये जो जोन है, सॉरी ये जो साइड है, ये क्या बताएगी आपको हमेशा कि पुट ट्रेंड, मतलब यहां पर जो है रेजिस्टेंस शो करेगा, यहां पर सपोर्ट शो करेगा। जो व्हाइट जोन है ये सपोर्ट शो करेगा, ये रेजिस्टेंस शो करेगा। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है 26,100 पे। 2,78,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, मतलब 26,100 जो मैंने आपको लेवल बना के चार्ट पे दिया, वही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मेजर बनता हुआ दिख रहा है। और 167,000 लोग यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो मतलब 1,26,050 पे रेजिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बार बार जो है मार्केट को रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं, राइट। और उससे अगर सबसे बड़ा अगर रेजिस्टेंस कहने की कोशिश करें तो हमें 26,200 तक मार्केट में रेजिस्टेंस ही आया, तो अपसाइड थोड़ी पॉसिबिलिटी हमें डिफिकल्ट दिख रही है। कॉल सेट की अगर हम बात करें कि सपोर्ट कहां दिख रही है उसकी बात करते हैं। तो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक सपोर्ट तो मुझे जो बनती हुई दिख रही है 26,900 के आसपास, 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। पर क्या यहाँ पर भी 9,000 जो लोग हैं वो एग्जिट कर चुके हैं, उनको लगता है मार्केट इससे भी नीचे जाएगा। अगर मार्केट इसका ब्रीच करता है तो 25,800, क्योंकि 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और मगर अगर इसको भी ब्रीच करती है एज पर ऑप्शन चेन, अगर मार्केट इसको ब्रीच करती है तो 25,700 जो मैं आपको बता चुका हूं, 1,21,000 को ऊपर इंटरेस्ट खड़ा है। और इसके नीचे तो मुझे मार्केट अभी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। तो कल की जो मेरी रेंज है, मैं कल की रेंज बता देता हूं, 25,900 से लेकर 25,700, ये मेरी रेंज है। 200 पॉइंट की मैं रेंज दे रहा हूं। अपर साइड थोड़ी पॉसिबिलिटी डिफिकल्ट दिख रही है, पर अगर इन बिटवीन कहीं कुछ चेंज होता है तो वो मैं आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दे रखा है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, या अगस्त एसोसिएट सर्च कीजिएगा, आपको तब भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, राइट। तो यही मैंने आपको चार्ट पे दिखाया। मैंने क्या चार्ट पे दिखाया आपको कि अगर मार्केट कल 25,861 का ब्रीच करती है, देन मार्केट 27,796 एंड देन इसका ब्रीच कर 25,700 के पास मार्केट आएगा। बट अगर मार्केट इसका अपर साइड पे देखिए, रेजिस्टेंस मुझे बार बार दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है एज पर ऑप्शन चेन ऑलरेडी बनाकर दिया हूं, और जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं ये मैं आप जो लेवल्स हैं ये मेरे इस वीक के लेवल्स हैं, कि इस वीक में मुझे लेवल मार्केट इसी के आसपास दिख रही है। देखिए मेरी सबसे बड़ी अगर कहीं बाइंग दिखेगी मुझे, अगर आप मेरे को बोलो कि मुझे कहीं खरीदना ही खरीदना है मार्केट को, तो मैं मार्केट को दो फेसेस में खरीदना चाहूंगा, और वो मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक फेस रहेगा ये 25,500 के पास, कहां पर 25,500 के पास, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये रहेगा 25,500 के पास। तो मुझे मार्केट को खरीदना ही खरीदना है, और इस लेवल को जो है मैं आपके लिए यहाँ पर ब्लू जोन करें, ग्रीन जोन करें, लेट्स ब्लू जोन करें, ठीक है। तो यहां पर मुझे एक फेस में लेवल को खरीदना है। देन अगर मार्केट को मुझे कहीं बाय करना है तो 24,500 के आसपास। अगर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है तो 24,500 के पास मार्केट को खरीदूंगा ही खरीदूंगा, यहां पर मैं स्टॉक खरीदूंगा ही खरीदूंगा, राइट। ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अगर पसंद है चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, दूसरी बात, अब से चैनल पे मतलब मैं निफ्टी का एनालिसिस आपसे करूंगा ही करूंगा, बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं करूंगा एनालिसिस का, बट मैं हर दिन आपको 2 से 3 स्विंग ट्रेड, क्या बोलूंगा, स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स दूंगा, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि हम वीकली या मंथली 2 से 3% आरओआई निकाल सकें। तो ये मेरे लिए आपके लिए क्या रहेगा, बाइंग लेवल रहेगा, राइट। तो कल का एक स्टॉक आपको दे देता हूं जो मुझे लग रहा है कि कल जो है मार्केट में हमें बाय करना चाहिए, एचडीएफसी बैंक। सेटअप बहुत ब्यूटीफुल है, सेटअप को समझेंगे। चलिए हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और हम देखिए यहाँ पर, ये देखिए ब्यूटीफुली सिस्टम पॉइज्ड है। अब सिर्फ इसका ब्रेकआउट का इंतजार है। इसका ब्रेकआउट कहां पर है, ब्रेकआउट है इसका यहाँ पर 1018 के ऊपर, एक रेजिस्टेंस,
सपोर्ट अगर कहीं मुझे इसको दिखनी पड़े तो सपोर्ट कहाँ लिखूंगा मैं, इसको कहीं खरीदना पड़े तो मुझे 978 के आसपास, 980 980 के आसपास अगर आपको कहीं पर मिलता है ऐसी बैंक बाय कर लीजिए। 1020 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, व्यू रहेगा 2 to 3 वीक्स, और 2018 के ऊपर अगर जाता है, मतलब 1018 के ऊपर जाता है तो 1030 1040 के लेवल्स आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये था मेरा कल का एनालिसिस, एक स्टॉक आपको दे चुका हूं, दूसरे स्टॉक्स जो है मैं टाइम टाइम सिस्टम अपडेट करता रहूंगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।